नेशनल डॉक्टर डे 2021 यह वर्ष एक बार फिर उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को समर्पित है जो इस कठिन समय में प्राथमिक के साथ साथ माध्यमिक देखभाल सेटअप या समर्पित कोविड देखभाल सुविधाओं में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे हैं। कोविड-19 के बीच कठिन समय ने हमें एक बार फिर दुनिया भर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान और बलिदान की याद दिला दी है। इस नेक पेशे के सम्मान में दुनिया भर में अलग अलग तारीखों में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आइए आज इस खास मौके पे मिलते हैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल के डॉक्टर से। हैप्पी डॉक्टर्स डे। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ इस दिन की। और आई एम डॉक्टर जमील, वर्किंग एज कंसल्टेंट एट श्री राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल। इट्स अ renowned hospital. I have done my graduation and post-graduation from AIIMS Delhi and then fellowship from Royal College, Ireland. I have certified ATLS trauma, advanced trauma life support. I am doing advanced laparoscopy and thoracoscopy as well. And I am happy to serve in this charitable center with a very nice team and good administrations. डॉक्टर्स डे पे सोसाइटी के लिए एक यही मैसेज है मेरी तरफ से कि सोसाइटी शुड अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स की भी अपनी परेशानियां होती है, बनने से लेकर के आखिर उसको कंटिन्यूएशन करने तक के। हम लोग अपनी चीज़ें भुला देते हैं। जैसे कि मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वेस्ट में सेटल हो जाता। आई सेक्रीफाइड ड्यू टू सोसाइटी एंड फैमिली रीज़न। आई एम वर्किंग एंड सर्विंग द सोसाइटी। मगर इसी तरह से मेरी तरह बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे जो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। सफरिंग में क्या होता है कि हम डॉक्टर्स हैं, भगवान तो है नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं। कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें कि आउटपुट 100% नहीं आ पाता है। तो सोसाइटी ने अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कुछ कंप्रोमाइज़ हमारी तरफ से होता है, कुछ उनकी तरफ से भी होना चाहिए। दस वाला है। सर, आपके जीवन का कोई ऐसा वाकया जिसमें काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट, वैसे तो काफ़ी पेशेंट्स आपने ट्रीट किए होंगे, लेकिन कोई ऐसा वाकया जो आपको एकदम प्राउड फील कराता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई ऐसा वाकया आप बता सकते? सर ऐसे तो अनगिनत। रिसेंटली अभी हमारे पास एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें कि एक लेडी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, 45 साल की एज है और थोड़ा पेरीफेरी से है, जो कि रिसेंटली बस यही कह रही थी कि मेरा पेट फूल रहा है, खा पी नहीं रही हूँ और वेट लॉस होते जा रहा है क्योंकि खा पी नहीं रही थी। मगर जब उसको इन्वेस्टिगेट किए तो पता चला कि गरीबी तो है ही, गरीबी के साथ में इसके पेट में एक बहुत बड़ा गोला था, तकरीबन 28 सेंटीमीटर का। तो उसको रिसेंटली ऑपरेट किए हैं, जिसको कि एक अपने आप में अचीवमेंट है, क्योंकि उसके बाद जो पेशेंट की फीलिंग होती है अनरिमार्केबल, यानी जिसके पेट से इतना बड़ा वज़न निकल जाए, जस्ट बिकम अ प्रेगनेंसी की तरह से। और उसको कोशिश भी किए हैं कि हमारे यहाँ चैरिटी में उसको इंक्लूड किया जाए। तो इस तरह से हम दोनों साइड काम कर रहे हैं, एक तो पेशेंट साइड से फाइनेंशियली और गिविंग द बेस्ट मेडिकल केयर टू देम। सर, डॉक्टर्स डे पे आप समाज को या देशवासियों को क्या अपने तरफ से एक संदेश देना चाहिए? संदेश यही है कि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं। एक वर्ड होता है मेडिकल नेग्लिजेंस। तो मेरे ख्याल से नेग्लिजेंस हर सेक्टर में होती है, चाहे वो जज हो, पुलिस हो, ट्रेन ड्राइवर हो या कोई भी हो। तो उनके लिए कोई नेग्लिजेंस का क्लॉज नहीं होता है। कोई डॉक्टर ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होगा कि जानबूझ के पेशेंट को नुकसान कर सके। मगर गलतियां होती है, बिकॉज ह्यूमन एरर्स होते हैं, कभी इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करते हैं, कई बार जो हम मेडिसिन देते हैं वो कहीं और से आ रही होती है, फैक्ट्रीज से आती हैं, तो उनकी गलतियां भी हमारे सिर पे तो भी जाती हैं। इन द नेम ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस पेशेंट्स अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो डॉक्टर्स को कैच किया जाता है। सोसाइटी शुड अंडरस्टैंड, और ये जो नेग्लिजेंस का कंसेप्ट है ये शुड बी मॉडिफाइड, कि गलती हर किसी से होती है। इवन जजेस कंसेप्ट लेकर के कोई अगर इंसान एडमिट हो जाता है, जेल चला जाता है, तो 10-10 साल के बाद में उसको निकाला जाता है कि नहीं, ही इज़ फ्री, कुछ हुआ नहीं था इसको। हम भी इंसान हैं, हमारे भी थोड़ी सी देखना चाहिए सोसाइटी में। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश केरलवाल। मैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहा हूँ। ये सभी मेरे डॉक्टर्स फेलोज
जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, परिचित है, सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे दौर में जो दौर अगर चाहे ऐसा हेल्थ केयर का दौर आया है जो कि 100 साल के बाद आता है, ऐसा दौर जब हम कोरोना महामारी और कोविड-19 के पैंडेमिक से बहुत जूझ रहे हैं, और जितना काम इन्होंने 1-1.5 साल में किया है ये इतना अप्रिशिएबल है कि उसका कोई लिमिट नहीं है। दिन रात एक करके बहुत सारी कठिनाइयों को देख के, अपने परिवार को पीछे छोड़ते हुए, अपने कंसर्न्स को पीछे छोड़ते हुए, बहुत सारा स्ट्रेस लेते हुए डॉक्टर्स ने जो काम किया है वो पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा इस चीज़ में। आज की जो कंडीशन है, ऐसे लोगों में डॉक्टर्स कम्युनिटी थोड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज आप देखेंगे तो हमारे देश में बहुत सारी पॉपुलेशन के पीछे में बहुत कम डॉक्टर्स हैं। बाकी कंट्रीज़ में आप देखते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो जो रेशियो पॉपुलेशन टू डॉक्टर होता है वो काफ़ी कम होता है। तो एक डॉक्टर जो है वो कम पेशेंट को देखते हुए ज़्यादा ध्यान दे सकता है, ज़्यादा समय दे सकता है। मगर हमारे कंट्रीज़ में वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से एक डॉक्टर जो होता है वो एक पेशेंट्स पे जो समय देता है, कंसंट्रेशन देता है, वो थोड़ा सा कम होता है। इस वजह से ऐसा हो जाता है कि हम जो परफेक्शन देना चाहे कभी कभी नहीं हो पाता है, या कंसर्न्स होते हैं वो नहीं हो पाते। कोई भी डॉक्टर की ये मंशा नहीं होती कि वो अपने पेशेंट्स को अच्छे से ना ट्रीट कर पाए, अच्छे से उसका सेटिस्फैक्शन नहीं अचीव कर पाए। ये हर एक की मंशा होती है कि हम अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट कर पाए, मगर ये मंशा के बावजूद भी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हम लोग 100% नहीं दे पाते, थोड़ा सा कम रह जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये मंशा है कि समाज, ये कम्युनिटी हम लोगों को समझ के ले। हम भगवान नहीं हैं, हम लोग हैं। अपने जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो हमने मेहनत की है, उस नॉलेज के स्किल के बदौलत हम लोग उनका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, जो एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है। हर एक की अपनी बॉडी होती है, अपनी इम्यूनिटी होती है, उनका रिस्पॉन्स होता है और उसको फाइट करने की कैपेसिटी होती है। उस वजह से वो अलग पेशेंट अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, अलग दवाइयों को अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सब प्रोसेस में हम लोग उनको मदद कर सकते हैं, उनको उस डिसीज से, डिसऑर्डर से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। मगर कभी कभी ऐसी केसेस हो जाती है जहाँ पे उसका उपचार करना संभव नहीं हो पाता, जैसे कोरोना में हमने देखा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां डॉक्टर्स के ऊपर लोग गाली गलौज है, मारना है उनको, उनकी कॉलर पकड़ना है, उनको टेलीफोनिकली थ्रेटन करना है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हमारे साथ में भी हुए। मगर हम समझ सकते हैं कि जब कोई अपना गुजर जाता है, कोई पास वाला अगर उसको एडमिशन्स नहीं मिलती है, बहुत सिचुएशन क्रिटिकल है, तो एक आदमी का जो पेशेंस है वो लूज़ हो जाता है। मगर हम तो भी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, उनसे ये बोलना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम भी इंसान हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हमारे पास में भी लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड बेड्स है। तो हम भी ऐसा विचार करते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा यंग पर्सनस है, जो बच सकते हैं, उनको हम लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं। और ऐसे पेशेंट जो ओल्ड एज है या उनके बहुत कम चांसेस है बचने के, ऐसे लोगों को थोड़ा सा हम लोग सेकेंडरी चांस देते हैं। तो आप भी ऐसी सिचुएशन में हमको समझ लें, हमें भी आप अपने जैसा ही समझें, और जो भी हमारे से कभी गलतियां भी हो गई तो उसको भी आप हमें एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी उसको अंडरस्टैंड करके ले। यही ये डॉक्टर्स डे पे मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषिकेश राउत, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, राधा कृष्ण हॉस्पिटल, नागपुर। मेरा पैंडमिक का अनुभव ये रहा है कि मोस्ट ऑफ द लोग जिनका कोविड केस पॉजिटिव आ जाता है वो घबरा जाते हैं, और घबरा के जिनको ज़रूरत नहीं होती है, जिनका ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होता है, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, या जिनके एकदम माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि अब मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो मैंने कहीं पे तो भी जाके एडमिट हो जाना चाहिए। और उसी कारण मैक्सिमम अस्पतालों में ऑक्यूपेंसी बेड सारे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, और जो
सही में नीडी पर्सन रहता है, जिसके जो सिम्टोमेटिक होता है, जिसके माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं या जिसके सीवियर सिम्टम्स होते हैं, उनको बेड मिलने में दिक्कत जाती है। तो मेरा संदेश समाज के प्रति यही रहेगा कि अगर कभी थर्ड वेव आती है, अगर आप पॉजिटिव आते हैं और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है या एकदम कम सिम्टम्स है या माइल्ड सिम्टम्स है, तो बिना घबराते हुए अगर आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं अपने घर में और अपनी सेहत के तरफ कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो मॉनिटर करते हैं, और अगर वो पैरामीटर्स अगर नॉर्मल रेंज में रहते हैं तो एडमिशन होने के लिए लोगों को फोर्स नहीं करते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं। तो जो कुछ अपने पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इंडिया में काफ़ी हॉस्पिटल्स कम हैं, बेड्स कम है, मैन पावर कम है, डॉक्टर्स कम है, तो जो भी अपने पास में साधन उपलब्ध हैं उन साधनों का मैक्सिमम उपयोग हो सकेगा। अगर हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ करते हैं तो एवरीबडी कैन गेट अ गुड, अफोर्डेबल एंड बेटर एंड क्वालिटी हेल्थ केयर, है ना। तो मेरा समाज को यही संदेश रहेगा कि डू नॉट बी पैनिक, है ना। पैनिक नहीं होना है, शांति से जिसको ज़रूरत है उसको एडमिट होना है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन रहना है। बाकी भारत सरकार द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस जारी होती है, उन गाइडलाइंस का पालन करने से मैक्सिमम लोगों को कोरोना से मुक्ति मिल जाती है, कोरोना से स्वस्थ हो जाता है। डॉक्टर डे पर क्या संदेश रहेगा? मेरा डॉक्टर्स डे पर मैं मेरे सारे डॉक्टर भाइयों को और बंधुओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप आपका काम सारी ईमानदारी से, पूरी लगन के साथ जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करिए। छोटे मोटे डिस्प्यूट्स या छोटे मोटे बुरे अनुभवों के कारण आपने बिल्कुल विचलित नहीं होना है। हम जैसा पहले काम कर रहे थे वैसा ही हमें अभी भी काम करना है। एंड फाइनली हैप्पी डॉक्टर्स डे टू एवरीवन। मेरा समाज को लिए ये संदेश है कि समाज ने अपने डॉक्टर्स को समझना चाहिए। हम भी इसी समाज में से पढ़ लिख के डॉक्टर बने हैं। मेरे ग्रैंडफादर एंड मेरे दादाजी किसी की खेती करते थे, मेरे फादर पढ़ लिख के बैंक में जॉब किए और मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बना हूँ। तो मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। न मैं भगवान हूँ न मैं भगवान बनना चाहता हूँ। आपने हमारी तरफ भी यानी डॉक्टर लोगों की तरफ भी देखने का नज़रिया ऐसा रहना चाहिए आपका कि दे आर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, नथिंग इज़ परफेक्ट। अभी मैं मेरे फील्ड से रिलेटेड चीज़ों में ये बोलना चाहता हूँ कि लोग अपने बच्चों को महंगी से महंगी गाड़ी जिसका बहुत ज़्यादा सीसी होता है 200, 220, 250, 300, 350 विदेशी गाड़ियाँ हार्ले डेविडसन से लेके सब कुछ लेके देती हैं और फिर एक्सीडेंट होने के बाद में, या अगर आपका बच्चा केयरफुली, ऐसा नहीं कि आपका बच्चा केयरफुली नहीं चलाता है, अगर वो केयरफुली नहीं चला रहा है और उसका एक्सीडेंट होता है तो एवरीबडी फील जब ये पहले जैसा हो जाना चाहिए, है ना। अगर हम जिम्मेदारी, अगर कोई चीज़ लेके दे रहे हैं तो अपने बच्चों को जिम्मेदारी भी सिखानी पड़ेगी और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाना सिखाना होगा। अगर वो जिम्मेदारी से गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी बचे रहेंगे और उनके द्वारा समाज के दूसरे लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा बस इतने समाज को ये है कि डॉक्टर्स को डॉक्टर समझे, ना कि कोई भगवान समझे, एंड उनके साथ बेटर बर्ताव करें, है ना। सारे के सारे 100% रिजल्ट कहीं पे भी नहीं होता है। सारे लोग बच जाएंगे या सारे लोग एकदम ठीक हो जाएंगे 100%, ऐसा नहीं होएगा। एक बार आपको कुछ होएगा तो थोड़ा बहुत 19-20, 80%, 90%, है ना, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। जो सिंपल चीज़ें होती हैं उनमें तो हम लोग 100% रिजल्ट देते ही हैं, है ना। पर अगर आप सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो आपके खुद के ध्यान में आ जाएगा कि वी हैव डन अ बेटर जॉब।